दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम बात करेंगे मंगल कांड नंबर 9th हाउस में क्या फल होता है। दर्शकों 9th हाउस हमारे धर्म का भाव होता है, यानी हमारे जो ईश्वर को मानते हैं उसका भाव होता है। हमारे ये पिता का घर होता है, दादे परदादे पिछले दादे परदादे का घर होता है, जो हमारे पिछले जो रहे हैं उनका घर होता है 9th हाउस। देखिए मंगल 9th हाउस में क्या फल होता है। मंगल को हम क्या कहते हैं, शेर कहते हैं। शेर का अपने मित्र घर में जाना यानी कि अपने आप में बहुत अच्छा भाग्य लेकर आएगा, ऐसा जाता है। अगर मंगल 9th हाउस में होगा जिस जातक की कुंडली के अंदर, आप कुंडली खोल के देखिए, अगर आपके मंगल 9th हाउस में है तो आपके लिए ये वीडियो काफी अच्छी है। मंगल 9th हाउस का परिणाम आप देख सकते हैं, क्या फल होता है इसका। मालिक इसका गुरु होता है, पक्का यहाँ पर गुरु होता है, उच्च केतु होता है, नीच राहु होता है। हमें मंगल की कंडीशन चेक करने से पहले हमें गुरु की कंडीशन अवश्य चेक करनी होगी, क्योंकि गुरु हमारे पिता से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि पिता के घर में मंगल का बैठना यानी ये वाला भाव हमारे पितरों का घर होता है, यानी दादा परदादा पिता का घर होता है आमतौर पर। यहाँ पर मंगल का बैठना काफी उत्तम स्थिति होगी जातक के लिए। जातक को कम संघर्ष करने के बावजूद भी उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जीवन में, यानी इतना अच्छी कंडीशन बताएगी मंगल 9th हाउस में रेड बुक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कोई भी राशि बन रही है वैदिक के अकॉर्डिंग आप उसे भूल जाइए। यहाँ पर चाहे मंगल 4th हाउस में यानी कि चौथी राशि में बैठा हो, कर्क राशि में बैठा हो, यानी कि कर्क राशि में नीच का होता है मंगल। नीच का लाल किताब ज्योतिष के मुताबिक सिर्फ यहाँ नीच का होता है, यानी यहाँ पर मंगल बद्ध हो जाता है। 9th हाउस में सबसे अच्छा माना गया मंगल। चाहे यहाँ पर कोई भी राशि बन रही है आपके अकॉर्डिंग, वैदिक अकॉर्डिंग, आप उसे भी प्रिडिक्शन कीजिए अलग साइड पर। रेड बुक अगर आप देख रहे हैं तो उसकी 9th हाउस में 1 से लेकर 12 तक खाने बना लीजिए, तो 9th हाउस में मंगल को बिठा लीजिए। वैदिक जो ज्योतिष है वो राशियों के हिसाब से चलती है। जो रेड बुक है वो सीधा 1 से शुरू होकर 12 तक समाप्त होती है, तब चलती है। देखिए मंगल 9th हाउस में क्या फल होता है। अपने मित्र घर के बैठना, बड़ों से चलता आया सिंहासन, यदि मंदा तो नास्तिक बदनाम। इस लाइन का ये मतलब है बड़ों से चलता आया सिंहासन, यानी ऐसा जातक का जो स्वभाव होगा वो बड़े जैसा होगा। जो पिता ने उसे सिखाया होगा बेटे को, तो वो सिंहासन की तरह जीवन व्यतीत करेगा, यानी सबसे उत्तम कंडीशन होगी मंगल के लिए। यानी मंगल यहाँ पर सिंहासन, यानी उसका जो पिता होगा पिता भी सिंहासन की तरह होगा, यानी काफी तरक्की करने वाला होगा पिता भी, और बेटा भी उसकी तरक्की करने वाला होगा। इस लड़के ये मतलब बड़ों से चलता आया सिंहासन, यानी जो भी इसके बड़े दादा परदादा सिंहासन पर बैठेंगे यानी उत्तम स्थिति होगी उनकी, और उसके बेटे की भी उत्तम स्थिति होगी मंगल 9th हाउस में मुताबिक। यहाँ पर और कोई ग्रह हो जाए तो मंगल का फल बदल जाएगा। मंगल यहाँ पर अगर अकेला है तो अकेले की बात हो रही, मंगल यहाँ पर अकेला है तो आप उसे समझिए क्या फल होता है। शुक्र चंद्र का फल उत्तम होगा। सूरज टेवे में चाहे कैसा बैठा हो प्रबल होगा, यानी सबसे तेज होगा। सूरज की रोशनी जो होती है वो सबसे तेज होगी और उच्च फल देगा सूरज। यानी कि मंगल मैंने कहा था अगर 6th हाउस में मंगल हो, 9th हाउस में मंगल हो, तो ये सूरज को उच्च कर देता है, यानी अच्छी कंडीशन में ले आता सूरज। दर्शकों कोई भी एक दूसरे के ग्रह होते हैं वो एक दूसरे की ग्रह हेल्प करते रहते हैं। चाहे शनि 9th हाउस में तो शुक्र कहीं भी बैठा तो उत्तम फल देगा। गुरु 12th हाउस में शुक्र कहीं भी बैठा तो उत्तम फल देगा। अगर गुरु 11th हाउस में शुक्र कहीं भी बैठा तो नीच का फल देगा, यानी नीच का फल नहीं देगा, यानी उसकी कंडीशन होगी शुक्र अगर खराब कर लिया आपने तभी वो नीच का फल देगा, वैसे नहीं देगा। वैसे अगर मैंने कहा था कि चंद्रमा सूरज यहाँ पर हो तो संतान उसकी अवश्य होती है। ऐसे एक दूसरे के जो ग्रह होते हैं वो आपस में बचा लेते हैं। राहु अगर यहाँ हो, सूरज यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, तो संतान उसकी जरूर होती, चाहे राहु कितना भी संतान के संबंध में मंदे योग लगा रहा हो। ऐसी कंडीशन में शुक्र चंद्र का फल उत्तम होगा। शुक्र और चंद्र धीरे धीरे उत्तम फल होने शुरू हो जाएंगे। सूरज टेबे में चाहे कैसा बैठा हो प्रबल होगा, उच्च फल देगा सूरज। अकेला मंगल धन की मच्छ रेखा का फल देगा। गरीबी में तंग आकर किसी के सामने हाथ ना फैलाने की आदत रखेगा, किसी के सामने हाथ ना फैलाएगा, खुद कर्म धर्म करेगा और खुद तरक्की करेगा अपनी बदौलत, और खुद राजा के समान होगा। कर्म धर्म सब उत्तम होगा। दर्शकों इस लाइन का क्या मतलब, अकेला मंगल धन की मच्छ रेखा का उत्तम फल होगा। मैंने कहा था कि जो शुक्र फर्स्ट हाउस में, तो शुक्र फर्स्ट हाउस में काफी अच्छा माना गया, उसकी मच्छ रेखा बन जाती है। यानी मच्छ रेखा वो यानी कि ऐसी की वाली रेखा, ये मच्छ रेखा कहते हैं ऐसी की। ये मच्छ रेखा अगर हथेली में बनी हुई हो मंगल 9th हाउस के वक्त, तो ये काफी धन की स्थिति उत्तम होगी। चाहे ना भी बनी हो तो
13 साल तक माता-पिता की हालत उत्तम होगी और 28 साल आयु में राजा बन बैठेगा। 13 साल तक माता-पिता की आयु लंबी होगी, यानी उत्तम स्थिति में होगी। जो 28 साल वर्ष है, जो 28 साल की जो मियाद है, वो मंगल की होती है। यानी जो टाइम पीरियड होता है 28 साल का, वो मंगल का टाइम होता है। मंगल 9th हाउस के वक़्त उत्तम होगी और 28 साल आयु में राजा बन बैठेगा, यानी सबसे उत्तम कंडीशन होगी। यानी 9th हाउस में मंगल को हो तो उसे राजदरबार यानी राजा के समतुल्य जीवन जिएगा। ऐसा जातक राजदरबार सरकारी नौकरी में जा सकता है, बड़ा उच्च पद हासिल कर सकता है मंगल 9th हाउस वाला जातक। भाइयों की उत्तम हालत होगी और सभी सिंहासन के मालिक होंगे। भाइयों की उत्तम हालत होगी, चाहे इसके 2 या 2 से ज़्यादा भाई हों तो वो भी उनकी भी उत्तम हालत होगी, यानी वो भी इसकी सहायता करेंगे और ये जातक भी भाइयों की सहायता करेगा। सभी जो भाई होंगे इसके, वो पिता को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, यानी पिता की अच्छी हालत होगी और इसके भाइयों की भी अच्छी हालत होगी, यानी सबसे उत्तम हालत होगी। ऐसी कंडीशन में भाइयों की उत्तम हालत होगी और सभी सिंहासन के मालिक होंगे। पिता का फल बृहस्पति की हालत पर ही होगा। जो पिता का फल है वो देवगुरु बृहस्पति की हालत पर ही होगा। दर्शकों, आइए देखिए मंगल 9th हाउस में क्या इसकी मंदी हालत होती है। यदि मंगल बद्ध हो तो नास्तिक बदनाम होगा, यानी पिता की अपमान करने वाला होगा, माता-पिता का अपमान करने वाला होगा। मंगल बुद्धि यानी बहुत बुरा होता है, गुस्से वाला होता है, ऐसा जातक यानी क्रोधित व्यक्ति होता है। दूसरे को नुकसान कर देना बिना वजह, वो मंगल बुध के लक्षण होते हैं। यानी अपने पिता का फल मंदा कर देगा और अपना भी मंदा कर देगा। यानी दुःख उसके सिर पर खड़े रहेंगे, दुखों का पहाड़ उसके सिर पर लगातार खड़ा रहेगा। ऐसी कंडीशन में जब मंगल बुध होगा, यदि मंगल बुध तो नास्तिक बदनाम होगा, भाग्य की मंदी हालत होगी। दर्शकों, मंगल नेक के मैंने बताए थे, मंगल अगर नेक कर ले जाए तो सबसे उत्तम पाए हैं, सबसे उत्तम फल होंगे 9th हाउस में, क्योंकि अपने मित्र के घर में बैठा है, उत्तम ही फल होंगे। पर मंगल अगर बद कर लिया आपने या हो गया मंगल बद, भाग्य की मंदी हालत होगी, हर तरह से मांग कर खाने वाला होगा। मंगल नेक में मैंने समझाया था कि किसी से हाथ नहीं फैलाएगा, खुद अपनी बदौलत कमाएगा और माता-पिता भी दुखी रहेंगे। जब बुध का साथ हो जाए, इसके साथ बुध 9th हाउस में काफ़ी मंदा होता है। मंगल बुध की युति कहीं भी हो जाए टेढ़े में, तो ये मंगल को बद कर देते हैं, दोनों का फल मंदा हो जाता है। मंगल बुध आपस में शत्रुता करते हैं, दोनों शत्रु ग्रह हैं। ऐसी कंडीशन में मंगल का असर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, मंदा हो जाता है, बद हो जाता है कुंडली के अंदर। अगर बुध थर्ड हाउस में होगा, बुध थर्ड हाउस में आने आने वाले टॉपिक में मैं समझाऊँगा बुध थर्ड हाउस में कि अगर इसकी कंडीशन में समझाऊँगा कौन से ग्रह ये मंदे करता है, कौन से ग्रह किस भाव में ये ग्रह को मंदा कर देता है। थर्ड हाउस में बुध होगा, जो इसकी दृष्टि आएगी 9th हाउस और 11th हाउस पर, जो मंगल को काफ़ी बद कर देगा। यानी भाई का फल मंदा होगा खासकर। और बुध का साथ या बुध 3 में हो या 5 में हो, ऐसी कंडीशन में मंगल बद कहलाया जाएगा। इसका मैंने उपाय शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया कि आप बरगद के वृक्ष के नीचे आप मीठा दूध उसमें डालें, चीनी डाल लें, या मीठा दूध होना चाहिए किलो या आधा किलो बरगद के वृक्ष की जड़ के नीचे। इससे जो मंगल बद का जो असर है वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, यानी मंगल अब नेक की स्थिति में होना शुरू हो जाएगा। दर्शकों, अगर आपने कुंडली अध्ययन करवाना हो अपना लाल किताब ज्योतिष के मुताबिक, आप प्रश्न पूछ सकते हैं आप मुझसे 1 से 4 तक। दर्शकों, आज के लिए इतने। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।